करकलितकपालं कुण्डलीदण्डपाणी तरुणसरोजनीलोद्व्यालजज्ञोत्पभीति ऋतुसमयसपरचा विघ्नविच्छेदहेतु जयते बटुकनाथ सिद्धिदा साधकानाम्। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, जय मां चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक ऐसा साधना बताने जा रहा हूं जिस साधना के प्रभाव से बाबा बटुक भैरव आपको गुरु और मित्र रूप में प्राप्त होते हैं तथा आपके जीवन भर मार्गदर्शन करते हैं तथा जहां भी उनको बुलाओ तथा उनके हेल्प की मांग करो तो वो आके आपको हेल्प भी करते हैं, आपके मार्गदर्शन करते हैं और आपके जीवन को अच्छा बना के मुक्ति की ओर ले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं बाबा के इस साधना के ऊपर। तो पहले हमको जान लेना चाहिए कि बाबा हैं कौन, यानी कि बाबा भैरव हैं कौन और फिर बटुक भैरव हैं कौन। शास्त्रों में 3 भैरवों का प्रमाण मूल रूप से देखने को मिलता है। पहले हैं बटुक भैरव, दूसरे हैं स्वर्णाकर्षण भैरव और तीसरे हैं महाकाल भैरव। जो बटुक भैरव हैं वो सौम्य रूप में आते हैं तथा सात्विक भाव में रहते हैं। जो स्वर्णाकर्षण भैरव हैं वो राजस रूप हैं तथा राजाओं की तरह उनका व्यवहार होता है तथा उनका साधना भी राजस रूप में ही किया जाता है। तथा जो महाकाल भैरव है वो श्मशान निवासी तथा जो तामस तत्व के प्राधान्य देवता माने गए हैं तंत्र शास्त्रों में। तो इन तीनों रूपों में से सर्वोत्तम रूप, इन तीनों रूपों को ही जो 64 भैरव, 8 भैरव या फिर अष्टमूर्ति बोले जाते हैं, उन सभी भैरवों में से इन 3 भैरवों को सर्वोत्तम तंत्र शास्त्र में माना गया है। साधक को चाहिए कि अपने प्रवृत्तियों के अनुसार तथा अपने दीक्षाओं के अनुसार इन 3 भैरवों की उपासना करें। अगर साधक शाक्य कुल में है और तामस दीक्षा प्राप्त है तो साधक को चाहिए कि वो बटुक भैरव या फिर जो महाकाल भैरव इनकी उपासना करें। अगर साधक राजसिक है और सात्विक दीक्षा प्राप्त है तो साधक को चाहिए कि वो राजसिक में बाबा स्वर्णाकर्षण भैरव और बाबा बटुक भैरव की उपासना करें। तो इन हिसाब से साधकों को चाहिए कि वो अपने अपने हिसाब से बाबा भैरव की उपासना करें। और एक बात, जो लोग गृहस्थ हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि हमको दीक्षा प्राप्त भी नहीं है, हम गृहस्थ हैं और हमको साधना भी करनी है, तो उन लोगों को चाहिए कि वो बाबा बटुक भैरव का उपासना अपने घर में करें। महाकाल भैरव और जो स्वर्णाकर्षण भैरव है इनका उपासना थोड़ा तंत्र विहित हो जाता है तथा तंत्र में आ जाता है, थोड़ा क्रियाओं के प्राधान्य रहता है ये साधनाएं। तो इसी वजह से आपको ध्यान रखना है कि बटुक भैरव का आप अपने घर में सात्विक विधि से पूजा करें। जो लोग दीक्षित नहीं है, गृहस्थ हैं, साधना करना चाहते हैं तो वो लोग बटुक भैरव की साधना करें, आपको ज़्यादा फायदा मिलता है। तो अभी जानते हैं कि भैरव जी को मित्र कैसे बनाए सकते हैं या फिर मित्र ही क्यों बनते हैं। देखिए, कोई भी देवता मित्र बनने का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे बोल रहे हैं कि हमारा मित्र बन गया, अरे यार ये है, अरे यार ये है। इस तरह से जब आप मित्रों के साथ बात करते हैं तो इस तरह से आप बात नहीं कर सकते या फिर इस प्रकार का भाव उनके आगे प्रकट नहीं कर सकते। मित्र का मतलब है कि जैसे महाभारत युद्ध में कृष्ण जी ने अर्जुन जी का मार्गदर्शन किया था एक मित्र बन के, उसी तरह से बाबा भैरव या फिर बाबा के जो भैरव हैं उनके कोई भी अवतार आपका अगर मित्र रूप में आप करते हैं तो एक तरह से वो आपके गुरु बनते हैं और आपके जीवन में वो आपको मार्गदर्शन करते हैं। तो इस विधि से उनका एक मित्रवत बोला गया है शास्त्रों में। ये शास्त्र का मानना है कि मित्र अगर बनाया जाए तो वो जो देवता होते हैं वो सीधा गुरुतुल्य हो जाते हैं। लेकिन इधर भी एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि किन किन शक्तियों को मित्र बनाया जाता है। पहली चीज़, बाबा भैरव को मित्र बनाया जाता है और कृष्ण जी या फिर जो लड्डू गोपाल या फिर कृष्ण जी को ही मित्र बनाए जाते हैं। ये 2 ही देवता ऐसे होते हैं जो मित्रत्व या फिर गुरुत्व को स्वीकार करते हैं। अगर मित्र और गुरु जो एक भाव है उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन जो महादेव हैं वो परम गुरु के रूप को धारण करते हैं। जो माता है वो जगत जननी रूप माता स्वरूप को धारण करते हैं। बाकी किसी भी अवतार को आप मित्र रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। केवल 2 अवतार हैं, बाबा भैरव और कृष्ण जी के जो लड्डू गोपाल स्वरूप या फिर कृष्ण का स्वरूप जो है उनको ही आप मित्र रूप में आप स्वीकार कर सकते हैं। तो इसीलिए इनका मित्र रूप में साधना करते हैं तो आपका जीवन जरूर ही बदलता है। अभी हम जान जाते हैं कि साधना का फल क्या है।
जो हम साधना करेंगे, जो मैं आप सभी लोगों को आगे साधना बताऊंगा, उस साधना का फल क्या होगा। तो उस साधना का फल ये होगा कि वो साधना जो व्यक्ति संपन्न करेगा या फिर जो व्यक्ति उस साधना को लगातार करता ही रहेगा, फिर करता जाएगा या फिर साधना संपन्न करेगा, तो उस व्यक्ति को क्या क्या फल मिलेंगे तो जान लीजिए। पहला फल यह होगा कि उसके सारे बाधाएं अपने जीवन में नष्ट हो जाएंगे। दूसरा ये होगा कि वो व्यक्ति अपने इच्छाओं को पूर्ति कर लेता है इस साधना के माध्यम से। और एक बात आ जाता है, इच्छा पूर्ति का मतलब इधर ये रहता है कि अगर आप किसी नवग्रह पीड़ाओं से, शत्रु के बाधाओं से, तंत्र मंत्र से जूझ रहे हैं, तो वो बाधाएं भी आपकी दूर होके आपको अपना कल्याण प्राप्त होता है बाबा बटुक भैरव की कृपा से। तो इधर मैं जो बोल रहा हूँ वो केवल बटुक भैरव की बाबा बटुक भैरव की ही साधना दूंगा। जो राजस भैरव और जो तामस भैरव है, यानी कि जो राजस भैरव स्वर्णाकर्षण भैरव है, तामस भैरव महाकाल भैरव है, उनका उपासना मैं इधर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो तंत्र के गुप्त मार्ग में आते हैं। लेकिन जो सर्वसामान्य तंत्र है उसके हिसाब से मैं आप सभी लोगों को बटुक भैरव जी का साधना दे रहा हूँ। तो इस हिसाब से आप बटुक भैरव जी के साधना से ये सब प्राप्त कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी इसमें एक सिद्धि प्राप्ति होती है साधक को, कि अगर साधक ये साधना संपन्न कर लेता है और किसी भी आपत्ति काल में, ऐसे नहीं है कि आप हर समय उनको बुलाते रहें, अगर आप किसी विपत्ति या फिर आपत्ति में पड़ गए हैं, जैसे आप किसी ऐसे सिचुएशन में पड़ गए हैं जहाँ से आपका निकलना बहुत कष्टली हो जा रहा है, तो उस समय बाबा का आप आवाहन कीजिएगा। वो आवाहन करने के बाबा आके आपको जरूर ही मार्गदर्शन देंगे और उस विपत्ति या फिर आपत्ति और फिर ऐसे सिचुएशन जहाँ आप फंस गए हैं, जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे, उस सिचुएशन से आपको जरूर ही निकालेंगे। हर समय अगर ये साधना का मंत्र अगर आप जाप करके जाते हैं तो हर समय बाबा आपका सुरक्षा करते ही रहते हैं, ये गारंटी हो जाता है। बाबा बोला जाए तो आपके परछाई की तरह बाबा आपके साथ चलते रहते हैं। बाबा का कृपा आप पे बन जाता है और आपका पूरा जीवन सुधर जाता है और अंत में साधक मोक्ष या फिर शिव तत्व को प्राप्त करके मुक्ति की ओर बढ़ जाता है, बोला गया है इस साधना के ऊपर। ये तो साधना का रहा फल। अभी हम जानते हैं साधना के विधि के ऊपर। ये साधना किसी भी महीने की भैरवाष्टमी से शुरू की जा सकती है। तो देख लीजिएगा, ये टोटल 1 महीने की साधना होती है। तो ये 1 महीने की साधना आप किसी भी महीने की भैरवाष्टमी से शुरू कर सकते हैं और अगले महीने की भैरवाष्टमी तक कर सकते हैं। यानी कि टोटल 1 महीना है, भैरवाष्टमी से शुरू करेंगे और अगले महीने की भैरवाष्टमी में ख़त्म करेंगे। ये साधना इतने दिन की यानी कि 1 महीने की चलती है। तो साधना का विधान क्या है? साधना का विधान बहुत सिंपल है। जैसे मैंने बता दिया, भैरवाष्टमी से लेकर भैरवाष्टमी तक साधना होगी। आपका जो आसन होगा इसमें लाल होगा, वस्त्र लाल होगा, तिलक जो आप धारण करेंगे वो भी लाल होगा। बाबा बटुक भैरव की मूर्ति या फिर जो फोटो है आपके घर में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो दीपक जलाएंगे, देखिए दीपक का इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहता है बहुत लोगों का, तो मैं आपको बता दूँ। जो दीपक जलाएंगे वो पीले सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। ध्यान से सुनिए, पीले सरसों के तेल का दीपक या फिर चमेली के तेल का दीपक या फिर जो तिल का तेल है, तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। तो इन 3 जो तेल है, इन 3 तेलों में से किसी एक तेल का दीपक आप जला सकते हैं। जो आप दीपक जलाएंगे वो आप मिट्टी के दिए में दीपक जलाएंगे और हर रोज वो दीपक चेंज होता रहेगा। माला होगी जो होगा वो आपका काला हकीक का माला हो सकता है या फिर रुद्राक्ष की माला हो सकता है। मार्केट में काला हकीक का माला मिलते हैं। अगर आप उसमें डाउट करते हैं कि ये काला हकीक नहीं है, तब आप रुद्राक्ष का माला से भी इस मंत्र आदि का जाप कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम आ जाते हैं दिशा कौन सा होगा। बहुत लोग बोलते हैं भैरव है तो दक्षिण की ओर पूजा होगा। ये गलती कभी भी जीवन में ना कीजिएगा। तो जो दक्षिण की ओर जो भैरव पूजा होते हैं वो केवल महाकाल भैरव होते हैं। राजसिक भैरव भी उत्तर की ओर ही पूजा होते हैं और जो सात्विक भैरव वो पूर्व की ओर पूजा होते हैं। तो पूर्व की ओर मुख करके या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर की ओर मुख करके आप इनकी पूजा कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपका आ जाता है क्या कि जो साधना करेंगे कौन सा मंत्र का करेंगे या फिर कितना टाइम करेंगे। साधना का समय क्या होगा? साधना का समय होगा रात के समय। बाबा को जो भोग लगेगा वो गुड़ का पानी के साथ आप किसी भी मिठाई का भोग दे सकते हैं, लेकिन भोग के साथ आपको ध्यान रखना है कि बाबा को गुड़ का पानी जरूर ही अर्पित करना है। भोग में आप दही भल्ले रख सकते हैं, तले हुए पापड़, तले हुए जलेबी और जो बूंदी भी रख सकते हैं, बेसन के लड्डू रख सकते हैं। और बाबा को बहुत सारी चीज़ें पसंद है, तो बाबा बटुक भैरव के लिए आप बहुत सारे अपने हिसाब से भोग इत्यादि तैयार करके रख सकते हैं। या फिर जो भैरव बाबा को बहुत एक अच्छा भोग चढ़ता है, रोट बोलते हैं, वो रोट भी आप रख सकते हैं। वो 5 तरह की आटा से बनता है वो रोट, तो वो आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। तो उस हिसाब से आप भोग रख सकते हैं।
बाबा को जो चढ़ेगा वो बेलपत्तर, लाल का फूल और बहुत सारा के फूल, जहाँ आप जिस तरह से पूजा करना चाहते हैं कर सकते हैं। विधिवत गुरु पूजा, गणपति पूजा और गुरु मंत्र का जाप, शिव जी का पूजा, माता रानी का पूजा जरूरी है इस साधना में, तो क्या कर लीजिएगा। जिनके पास गुरु मंत्र नहीं है, शिव जी को पूजा करके पंचाक्षरी मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा 11 माला जाप कर लीजिएगा, फिर जाके इस साधना को संपन्न कीजिएगा। ये साधना आप एकांत घर में या फिर अपने किसी घर के अकेले जगह पे कर सकते हैं, या फिर किसी शिव मंदिर में या फिर किसी देवी मंदिर में आराम से कर सकते हैं। साधना का समय रात का ही रहेगा, रात को ही ये साधना संपन्न कीजिएगा। सुरक्षा घेरा अनिवार्य है, कवच लगा के कर सकते हैं ये साधना, तो इत्यादि आप लगा के कर लीजिएगा, कवच, सुरक्षा घेरा आदि लगा के आप कर लीजिएगा। अब ये बात करते हैं मंत्र के ऊपर, क्या मंत्र आपको जाप करना है। तो बटुक भैरव के कोई भी मंत्र को आप जाप कर सकते हैं, सिवाय साबर मंत्र के। सावर मंत्र को छोड़ दीजिएगा और बटुक भैरव के कोई भी मंत्र ले लीजिएगा, जैसे है ओम बम बटुक भैरवाय नमः, ओम ह्रीम बटुकाय आपद उद्धारणाय गुरु गुरु बटुकाय ह्रीम, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे बटुक भैरव के मंत्र है। ओम बम बटुक भैरवाय नमः, ओम बटुक भैरवाय नमः, ओम श्री बटुक भैरवाय नमः, बहुत सारे बटुक भैरव जी के मंत्र हैं। तो उनमें से कोई एक मंत्र चयन कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, जो आप कंफर्टेबल हैं जाप करने के लिए, वो मंत्र चुन लीजिएगा। और इसमें एक स्पेशल चीज़ बता दूं कि वो जो एक बड़ा मंत्र आता है, ओम ह्रीम बटुकाय आपद उद्धारणाय गुरु गुरु बटुकाय ह्रीम, इस मंत्र का अगर आप चयन करते हैं तो ये मंत्र सबसे फ़ायदा देने वाला होता है। लेकिन आप अपने हिसाब से मंत्र चयन कीजिए, आपको जहाँ पे कंफर्टेबल है वो मंत्र चयन कीजिए। ये मंत्र चयन करने से क्या होता है कि इस मंत्र से आप बहुत सारे आगे चल के तंत्र क्रिया, तंत्र काट आदि भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ये मंत्र अगर चयन करते तो इस मंत्र की सिद्धि भी आपको होती है। तो जाप कितना करना है मैंने तो बता दिया, 1 महीने की साधना है। भैरवाष्टमी से लेकर अगले महीने की भैरवाष्टमी तक ये जाप करना है। हर रोज़ आपको रात में 108 माला जाप करना है। हालांकि मैं बोल रहा हूँ 108 माला, आप सभी लोग कीजिएगा 111 माला, क्योंकि कुछ माला ज़्यादा करने में कोई बुरा नहीं है। इससे आपका अगर कुछ बीच में 2-4 माला छूट जाते हैं तो मेकअप हो जाता है। तो इसीलिए 108 माला मैं बोल रहा हूँ, आप सभी लोग कीजिएगा 111 माला। इस तरह से 111 माला का जाप कर लीजिएगा, ओके। और बाबा को विधिवत पूजा करते हुए भोग दीजिएगा। बाकी आपकी साधना विधि आप सभी लोग जानती हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं हवन के ऊपर कि हवन क्या होगा। अंतिम दिन आप हवन दे सकते हैं, या फिर हर रोज़ आप अगर सामर्थ्य हैं तो आप हर रोज़ भी हवन दे सकते हैं। अगर हर रोज़ हवन देंगे तो 11 माला का जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं हवन देंगे। जैसे अगर आप पीले सरसों का तेल का दीपक जलाया होगा तो पीले सरसों के तेल का हवन ही देंगे। चमेली का तेल का दीपक जलाया होगा, चमेली का तेल का हवन देंगे। और जिस तरह से आपने दीपक जलाया है उसी तेल का ही आपको हवन देना है। और बहुत लोग बोलते हैं कि साधना के बीच में वो दीपक चेंज कर देते हैं, यानी कि एक तेल का आज जलाया, दूसरे किसी और तेल का जलाया, तीसरे दिन घी का जला दिया। इस तरह से ना कीजिएगा, कोई एक तेल का ही दीपक लगातार साधनाओं में जलते रहना चाहिए, ओके। इसके बाद आप हर रोज हवन दे सकते हैं विधिवत नॉर्मल हवन सामग्री से। आम की लकड़ी पर आप हवन दे दीजिएगा। अंतिम दिन अगर आप हर रोज हवन नहीं दे पाते तो अंतिम दिन 1008 आहुति दे के बाबा को अंतिम में सूखा नारियल समर्पण करते हुए पूर्णाहुति कर दीजिएगा। बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, ओके। और अगर आप बाबा को थोड़ा उग्र बनाना चाहते हैं तो अंतिम दिन या फिर हर रोज बाबा को एक अनार काट के समर्पित कीजिएगा भोग के रूप में। बाबा के आगे ही अनार काटिए और उसको भोग के रूप में बाबा को अर्पित कीजिए एक प्लेट पे। वो भी उससे थोड़ा साधना उग्रतम अवस्थाओं को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से साधना विधि है। इतना करने के बाद आपको जरूरी अनुभूति होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें आपको अनुभूति के साथ बाबा के मतलब जो शक्तियाँ का ऊपर भी पता चल जाते हैं कि बाबा किस तरह से आपके साथ रहेंगे। स्वप्न दर्शन भी बहुत लोगों को होते हैं। जहाँ तक मैंने ये साधना की है तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कौन से भैरव का साधना किया है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको सभी लोगों को बटुक भैरव दिया हूँ तो बटुक भैरव कीजिएगा। मैंने कौन से भैरव किया है वो मैं इधर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो एक गुप्त भैरव है। हालांकि वो उनके बारे में बहुत लोगों को पता है और मैं इधर नहीं बता रहा हूँ। लेकिन बटुक भैरव की ये रूप आपको जरूर ही फायदेमंद देगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा। जब भी आपको बाबा का ज़रूरत पड़े या फिर जब भी आपको मदद चाहिए बाबा से, तो आपको क्या करना है, ओके। और एक बात बता दें, साधना के बाद हर रोज़ इस जो मंत्र आपने जाप किया होगा 1 महीने तक, आपको हर रोज़ 5 माला या फिर 11 माला हर रोज़ जाप करना ही पड़ेगा, ओके। और बाबा का जो फोटो इत्यादि रखे होंगे, आप जरूर ही बाबा का फोटो इत्यादि अपने सामने रख के ही पूजा हर रोज़ कीजिएगा, उसको बाबा का सेवा कीजिएगा जरूरी, ओके। और बाकी यही विधि रहा। जब आप बाबा को पुकारने की कोशिश करेंगे कि बाबा से कैसे मदद लें, तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में पड़ गए हैं
कि जहाँ पे आप नहीं निकल पा रहे तो आप चुपचाप वहाँ पे बैठ के अपने हाथों में 108 बार उस मंत्र का जाप कीजिएगा। बाबा से प्रार्थना कीजिएगा कि हे बाबा, आप कृपया मेरी मदद कीजिए, मैं आपको घर में जाने के बाद विधिवत आपका इस मंत्र का हवन दूंगा बोल के आप बाबा से इस तरह से मदद ले सकते हैं। जो लोगों का ध्यान प्रखर है, यानी कि जो लोग ध्यान की अवस्थाओं को अच्छे से जानते हैं, तो वो लोग 108 बार इस मंत्र का जाप करते हुए बाबा से अपनी जो दुविधा बोलिए ध्यान में, देखिएगा बाबा से आपको रिप्लाई जरूर ही आएगा। ओके, बाबा बटुक भैरव से। तो इस तरह से भी आप ले सकते हैं। जो मैं लेता हूँ, मैं किस तरह से लेता हूँ मैं आपको बता दूँ। मैं इन दोनों तरीक़ों का यूज करता हूँ। इमरजेंसी में अगर हूँ तो मैं बाबा बटुक भैरव के उस मंत्र का जाप करता हूँ जो मैंने सिद्ध किया है, या फिर जो मैंने जागृत किया है। सिद्ध किया तो नहीं बोल सकते, क्योंकि कलयुग में कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होता। जो बाबा भैरव हैं उनके मैंने एक मंत्र जागृत किया है, तो उन मंत्र का मैं जाप करता हूँ। अगर मैं घर में हूँ या फिर ऐसी परिस्थिति है जो थोड़ा लॉन्ग टाइम चलने वाला है, तो मैं ध्यान में बैठ के बाबा से बात करते हुए उसका हल निकालता हूँ। तो इस विधि से आप इस साधना से या फिर बाबा से मदद ले ही सकते हैं। अभी जानते हैं साधना की सावधानी क्या क्या होती हैं। ब्रह्मचर्य पालन, प्याज लहसुन ना खाना, ड्रिंक और स्मोकिंग ना करना, और जो अश्लील चीज़ों से थोड़ा दूर रहना, शैल रूप में बात करना, गाली गलौज ना देना, तथा भूमि शयन और जो मांसाहार आदि ना करते हुए सात्विक भोजन ग्रहण करके ये साधना संपन्न करना इत्यादि, यही सारी सावधानी है। तो यही था, मैंने आप सभी लोगों को पूरा साधना बता दिया। सभी को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दें, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुंच जाए। तो आज के लिए वीडियो इतना ही था। सभी को मेरा नमस्कार, जय मां चंडी, जय शंकर। मिलता हूँ सभी लोगों को और एक किसी ने वीडियो में।